बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। एक बार एक डिपार्टमेंट के कुछ गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने उनके हार्दिक प्रेम को देखते हुए अपनी मनोहर वाणी में ये पावन वचन फरमाए। गुरु भक्ति में विशुद्ध प्रेम ही सर्वोपरि है। जो प्रेमी है उसके सब मायावी बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं और वह विकारों से रहित हो जाता है। जिसके हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है, वही इस अनमोल प्रेम की दिव्य दात को पा सकता है। प्रेमी हर पल अपने प्रियतम की याद में निमग्न रहता है, फिर चाहे उसको प्रियतम की याद में रोना और तड़पना ही पड़ता है। यही वास्तविकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं, दोहा, हस हस कत ना पाया जिन पाया तिन रोए, हासी खेले पिए मिले तो कौन दुहागनी होए। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए लौकिक रसों के आनंद से जो अनुभूति होती है उसका त्याग करना पड़ता है। यदि कोई कहे कि हर्षोल्लास से सब विषय भोगते हुए प्रभु से वियोग की पीड़ा की अग्नि में जले बिना ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो यह असंभव है। फिर तो कोई भी दुर्भाग्यशाली मालिक से दूर ना रहता। जिसने भी ईश्वर को पाया है उसने प्रभु प्रेम में अधीर होकर आंसू बहाए हैं और सांसारिकता का त्याग किया है। तभी वे आत्माएं सुहागिन बन पाई हैं और उन्होंने मालिक की अथाह प्रसन्नता को पाया है। प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलते। प्रेम के रंग में रंगे आशिकों की ये 9 निशानियां हैं। शेर, आशिका रानो निशा अस्त ए पीसर, आहा सर्द ओ रंग जर्द ओ चश्मतर, कम खुर्दन कम गुफ्तन ओ खुर्तफ हराम, इंतजारी बेकरारी शब बेदारी है मुदाम। आशिक मालिक के प्रेम और उनकी याद में सदा ठंडी आहें भरते हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। आँखों से प्रेम आश्रु बहा करते हैं। वे कम खाते हैं, मितभाषी होते हैं, अर्थात कम बोलते हैं। वे वाद विवाद से दूर रहते हैं। उनकी नींद उड़ जाती है और वे भजन बंदगी में रत रहते हैं। वे मालिक की प्रतीक्षा में नयन बिछाए रहते हैं। हृदय में बेकरारी और तड़प होती है। उनकी आत्मा सदैव अपने सतगुरु से मिलने को आतुर रहती है। इन 9 निशानियों में से एक भी निशानी जिस प्रेमी के हृदय में दृढ़ होती है तो वह प्रेम की पराकाष्ठा को पाने के लिए उत्तरोत्तर पग बढ़ाता है और वही सच्चा प्रेमी प्रभु को घट में पा लेता है। हम हर प्रेमी के हृदय की अवस्था को जानते हैं। एक प्रेमी का हृदय सदा प्रेम से भरपूर रहता है। शरीर के शिथिल पड़ जाने पर भी उसके हृदय की प्रेम धाराएं कभी शिथिल नहीं पड़ती। उसके अंतर मन में श्री दर्शन की लगन और प्रभु कृपा की चाह सदा बनी रहती है। आप सब गुरुमुख प्रेमी हैं। हम आप सब के प्रेम और भक्ति पर
अति प्रसन्न है। प्रेमा अवतार, प्रेम के आगार महाप्रभु जी के वर्धमय वचनों को श्रवण कर और उनका असीम प्यार पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय प्रेम से तरंगित हो उठा। श्वासों में प्रेम की ही धुन और प्रेम की झनकार जागृत होने लगी। एक नवीन उत्साह और उमंग लिए सभी पुनः अपनी अपनी सेवा पर पहुंच गए। प्रेम की साकार मूर्ति श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का पावन ध्यान उनके रोम रोम व तन प्राणों में समा गया। प्रेमी की ऐसी भावना का वर्णन करती हुई संत दयाबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। दोहा, सोवत जागत एक पल, नाहिन बिसरूं तोहि, करुणा सागर दया निधि, हर लीजे सुध मोहि। सोते जागते, उठते बैठते एक पल, एक क्षण भी आपकी मधुर याद मेरे हृदय से विस्मृत ना हो। हे करुणा के सागर, हे दयानिधि, आप मेरी सब सुध बुध हर कर मुझे अपने में विलीन कर लो। प्रत्येक जीव के मन में, फिर वह चाहे कितना गुरुमुख ही क्यों ना हो, विचारों का ताना बाना सदैव चलता रहता है। आप प्रेमी गुरुमुखों के मन में पनप रहे किसी भी प्रकार के विचार के उत्पन्न होते ही उसका एक वचन से ही अमूलन कर देते। एक बार किसी प्रेमी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो सारा दिन लंगर की ही सेवा में व्यस्त रहता हूँ, काश मुझे भी लंगर के स्थान पर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की निजी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। घट घटवासी महाप्रभु तो सबके दिल की जानते हैं। जैसे ही वह प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आप सहज में ही ये वचन फरमाने लगे। जो गुरुमुख भी श्री दरबार में आज्ञा के अनुसार जहाँ भी सेवा कर रहा है, अगर वह पूरे प्राणपन से उसे निभा रहा है तो समझो कि वह श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा ही कर रहा है और उसकी उस सेवा से ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यहाँ जो भी गुरुमुख आया है वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा पाने के लिए ही आया है। जब भक्ति पथ पर अग्रसर हो ही गया है तो अपने आप को भक्ति के रस में पूरा का पूरा डुबो दे और डुबोता ही जाए। उससे क्या होगा? उससे भक्ति का अनमोल रतन तो मिलेगा ही, बल्कि साक्षात भगवान भी मिल जाएंगे। श्री वचन श्रवण करते ही उस प्रेमी के हृदय में प्रेम की मस्ती का रंग भर गया और वह श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर अपनी सेवा में जी जान से जुट गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।